हमारे बहुत अच्छे बड़े ही कम्युनिटी के जो अनसंग लोग होते हैं, जो सर्टिफाइड अकाउंटेंट जो होते हैं, अटॉर्नी भी हैं भाई जहान अफगान यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से, और ब्रोकर भी हैं ये छोड़ के इतनी इनकी जो है ना वो इनके क्लाइंट्स भी हैं और इनका आपस में नेटवर्क भी है। तो बड़े ही एक्टिव कम्युनिटी के लिए फ्रॉम द लास्ट 20 इयर्स, बड़े इफेक्टिव। तो आज हमारी खुशबख्ती है, इन्होंने ये बज़म सजाई, दोस्तों को बुलाया। हम शुक्रगुजार हैं सबसे पहले अल्लाह के बाद जो ज़रीफ़ खान साहब हैं, जो कश्मीरी अमेरिकन काउंसिल है वो उनके मेंबर हैं और उनके रूए रवा हैं, जो कश्मीर के लिए जो यहाँ पे जो आवाज़ उठती है ये ऑर्गेनाइज करते हैं हमेशा। तो क़िबला पीर साहब माशाल्लाह उनका तारफ़ जो है वो बहुत बड़ा है। बड़ी हमारी खुशबख्ती है कि यहाँ पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपनी मसरूफियात के बावजूद इस जो बज़म है इसको रौनक बख्शी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक़ीमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी इला ग़सक़िल लैली व क़ुरआनल फ़ज्र इन्ना क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा व मिनल लैली फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक। माशाल्लाह ये थे जनाब हाफ़िज़ हबीबुल्लाह साहब, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है बाल्टीमोर, मैरीलैंड और वर्जीनिया की कम्युनिटी में। तो मैं बड़े अदब से दरख्वास्त करता हूँ इम्तियाज़ भाई से। सल्ले अला मुहम्मदिन। सामने रुए यार हो और सजदे में हो सरे नयास, उनके हरी नाज में आठों पहर नमाज हो। जो नई हुकूमत आई है, जो कहते हैं हम कि इम्पोर्टेड हुकूमत है, तो वो इम्पोर्टेड हुकूमत के बारे में मैं यही कहूँगा कि उनको चाहिए कि वो मुल्क की जान छोड़ दें और जो है वो जो सही हकदार हैं उनको मौका दें। 30 साल से वो हुक्मरानी कर रहे हैं मुल्क के ऊपर, और अभी वो कहते हैं कि खान साहब ने जो 3 साल गुजारे हैं, खान साहब उसका हिसाब दें। वो पहले आप 30 साल का हिसाब तो दो हमें, जो आपने 15-15 साल गुजारे हैं मुल्क का इतना जो है वो बुरा हाल कर दिया है, पहले उसका तो आप हमें हिसाब दें। आप बेहतर जानते होंगे कि हम वोट नहीं देते हैं। जो बंदा इस मुल्क में वोट नहीं दे उसकी कभी कदर नहीं हो सकती है। खुदारा ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आपके साथ, वोट दिया करें। और क़िबला पीर साहब के सामने मैंने ज़्यादा वक्त ले लिया है, बाकी है इसकी, तो अल्लाह ताला आप सबका आना मंजूर करें और हम कुछ पीर साहब से फ़ायदा लें माशाल्लाह। थैंक यू। बचपन से लेकर अभी तक हम 14 अगस्त को बड़ी जोश खरोश से जश्न आज़ादी मनाते रहे, लेकिन अब आके एहसास हुआ कि हम तो आज़ादी नहीं, आज़ादी किस बात की मना रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी हकीकी आज़ादी तक जद्दोजहद जारी रहेगी और इस इम्पोर्टेंट हुकूमत के खात्मे तक, और इंशाअल्लाह इमरान ये साबित कर देगा कि उसकी हुकूमत इम्पोर्टेंट नहीं है। जब मैं समझता हूँ कि एक मुजरिम पाकिस्तान का भागा हुआ लंदन में बैठ के पार्लियामेंट को बुला के मुल्क की तकदीर के फैसले कर सकता है, तो हम तो यहाँ पर मेहनत करते हैं ना, पैसा भिजवाते हैं, ज़र मुबादला भिजवाते हैं, हम क्यों नहीं अपने वोट का हक इस्तेमाल कर सकते। और जैसे कि एक वो जो प्राइम मिनिस्टर है, जो कि बकारियों वाला अंदाज है, वो कहती 75 ईयर से आप हमारा हाथ बटाते रहे दूसरे इस्लाम ममालिक। तो जब वो बंदा एक 75 में कोई एक नेशन नहीं बना सका, अपने आप को खुद मुख्तार नहीं बना सका, तो बाकी सालों में क्या कर लेगा। एनीवे, मैं यही कहूँगा जहाँ तक हो सका हम हर प्लेटफॉर्म पे अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे, और अनकरीब हम पाकिस्तान के हर एम्बेसी के सामने अमेरिका में मौजूद है, प्रोटेस्ट का सिलसिला भी जारी करेंगे जब तक हमें वोट का हक नहीं दिया जाता। बहुत शुक्रिया। आपसे भी दरख्वास्त है कि आप भी हमारे साथ शामिल हों, हमारी वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप आपसे शेयर करेंगे, आप भी हमारे साथ शामिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अल्लाह
जितना भी वो बुजुर्ग फरमाते हैं निगाहें मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो ये लोग जो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा होते हैं ये दरगाह शरीफ में, आप पाकिस्तान में इनको मिलने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है। तो मतलब सारे जितने भी तशरीफ़ फरमा होते हैं, तो हमारी खुशबख्ती है कि इतनी बड़े लोग जो हैं वो जिनका तबलीगी सिलसिला है, इंसानियत की खिदमत सिलसिला है, तालीमी खिदमत सिलसिला है, रूहानी तरबियत सिलसिला है, तो हमारी खुशबख्ती है कि आप पीर साहब क़िबला यहाँ तशरीफ़ लाए। उनसे कबल एक ऐसी शख्सियत यहाँ मौजूद हैं न्यूयॉर्क से, जो हालिया पाकिस्तान गए, यहाँ बिजनेसमैन हैं, पाकिस्तान 2 माह के लिए गए और 2 साल ये फलाई कामों में हिस्सा लेते रहे। फारूक बड़ाई साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आएँ। और मिशन पे आया था, लेकिन एक तो पीर साहब मिल गए, माशाल्लाह ये बड़ा ज़्यादा। बाकी आप जो कम्युनिटी है मैरीलैंड की, उससे मुलाकात होगी, तो मेरे लिए ये बहुत एहसास की बात है। तो मैं थोड़ा सा अपना तारुफ करा दूं कि मैं 1985 में अमेरिका आया था, और यकीन माने कि मैंने एक समझे स्वीपर में एक स्टोर में काम शुरू किया था, और आज वो 9 मिलियन की बिल्डिंग में ओन करता हूँ। कोई गैर कानूनी काम नहीं किया कोई। और मेरा एक ख्वाब था कि बहुत कम लोगों ने शायद ऐसा काम किया हो। मैंने अपने छोटे भाई को MNA रहीम खां से बनाया, और वो अभी भी जवेद इकबाल वड़ाज रहीम खां से MNA थे। तो मैं थोड़ा सा वोट के मतलब आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग मैरीलैंड में हैं, आप यकीन माने कि मैंने पूरे 2 साल पूरी गवर्नमेंट की मीटिंग्स अटेंड की हैं, और कभी हमारे पास लोग आते थे सिफारिशों के लिए, तो कहते थे यार ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी वाला हमारे लिए बड़ा मसला बन गया, इनका कोई प्लाट हो तो वो किसी दूसरे की बात सुनते ही नहीं, कि हमारी सुनवाई होने लग गई थी। जो ओवरसीज थे, जिनकी अजीज कब्जे कर लेते थे, जिनके कोई दूसरे लोग 2 नंबर लोग कब्जा कर लेते, तो अब हमारी बात लोग सुन रहे थे। जितना मैं समझता हूँ पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं वो जितना अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, शायद वहाँ के लोग नहीं करते जितनी हमें होती है हर वक्त हम मुल्क के लिए। मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ मेरे पास चांस थे कि मैं मैनहट्टन में बिल्डिंगें खरीद सकता था, लेकिन मैंने जाके पाकिस्तान में सारी इन्वेस्टमेंट की कि वो हमारा मुल्क है, हमने वहाँ ही जाके दफन होना है, हमने वहाँ ही हमारे सारी पहचान है, हमने यहाँ। हालांकि वो अब आपको मैं ये बताऊँ थोड़ा सा फ़र्क बिजनेस में, कि मेरा एक माल मैंने बनाया रही इंडिया में, और वो माल माशाल्लाह मेरा बड़ा प्रॉफिट में जा रहा था। तो इस गवर्नमेंट बदलने से वो 10 दिन बाद वो हम लॉस में चले गए। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ कि मेरा जो पहला बिल आया वो 25 लाख का आया है इस गवर्नमेंट बदलने के बाद, और जो उसके बाद जो बिजली नहीं रहती, जो डीजल का बिल आया वो 12 लाख का आया। तो आप बताएं, लेकिन फिर भी अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो जाके पाकिस्तान में करूंगा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलके, और इस काम में आपके शाना बशाना है। यहाँ भी आवाज़ उठाएंगे, हमारी फॉलोइंग इस मुल्क में भी पूरे मुल्क में है, आना जाना रहता है, और बैक होम भी इंशाअल्लाह इसकी आवाज़। हम पहले से भी इसी बात पे खड़े हैं, और देखें बाज़ जगह बड़ी इफेक्टिव होती हैं उनका, बाज़ जगह पावरफुल होती हैं। एज अ स्पिरिचुअल, एज सूफी सेज सम फतवाज, some places are more effective, more powerful, more spiritual, more elevated, more blessed. तो आपके जो काज है, आपने आवाज़ बुलंद करनी है, some places are more effective. So you are living in this great country. आपकी यहाँ की आवाज़ बहुत ताकतवर आवाज़ है, शायद आपको इसका अंदाज़ा नहीं होगा। तो आप ये आवाज़ बुलंद करें, इस आवाज़ में हम आपके साथ हैं, आपके शाना बशाना है। राइट टू वोट, ओवरसीज जो पाकिस्तानी, हमारा जो डाइस पूरा है, जो हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं। क्राइसिस आए, फ्लड आए, इसी तरह अर्थक्वेक, कोई भी मुश्किल, हमारी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए पाकिस्तान बन के, और बहुत से गुमनाम यहाँ ऐसे नाम हैं, मैं तारीफ ऐसे बेजा होगी, माजिद साहिब साहब, बहुत से आपके ऐसे नाम हैं जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनकी डिज़ायर्स को, उनके राइट्स को हम वायलेट करें और उसकी नफी करें, ये मुमकिन नहीं है आज की दुनिया में।
لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ کاز نوبل کاز ہے, نیکی کا, خیر کا, بھلائی کا کام ہے. آپ کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. میں بھی جتنی کیپیسٹی میں اپنی درگاہ, خانقاہ اور جو بھی پولیٹیکل ہمارا ایفیلیشن ہم انشاءاللہ اس کاز میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. شانہ بشانہ ہے. میں بار بار یہ کرنا چاہوں گا. حافظ وهو ارحم الراحمین. اللهم یا مفتح الابواب افتح لنا ابواب العنایات والکرامات وفقنا للطاعات وبارک لنا في الرزق والعمر والعمل والحسنات. افتح